जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय गौरव पर। तो हम इस वीडियो में 20 प्लस प्रश्न को देखने वाले हैं, क्योंकि हम पिछले दिनों में कुछ ही प्रश्न को देख पाए थे। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? ऑप्शन नंबर ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? ऑप्शन नंबर ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा चिकनी मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी, 20 अक्टूबर 1964 ईस्वी, 19 दिसंबर 1965 ईस्वी, 4 अक्टूबर 1962 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को भारत ने चीन पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायनमो प्रवर्तित करता है। डायनमो किसको प्रवर्धित करता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राजगोपाल लाचारी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी K2, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी K2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी K2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन कब किया गया था? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1774 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1799 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चार्ल्स के नियम का खोज कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1774, ऑप्शन नंबर बी 1789, ऑप्शन नंबर सी 1787। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1787 ईस्वी को
87 ईस्वी को चार्ल्स के नियम का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गे लुसेक के गैसीय आयतन का नियम का प्रतिपादन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1808 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1787 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1808 ईस्वी को गे लुसेक के गैसीय आयतन के नियम का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर ए 89%, ऑप्शन नंबर बी 11%, ऑप्शन नंबर सी 2%, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 89%, ऑप्शन नंबर ए 89%। तो हम इसका सल्यूशन देखते हैं। तो जैसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मास हम जानते हैं कि जल का मास 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम होता है। तो हम निकालेंगे, ऑक्सीजन की प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन की मास कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मास कितनी होती है? 16 होती है। 16 ग्राम। तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो चलते हैं ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर होता है, यानी कि इसका ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 16 बाय, और जल का पूरा आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ था? 18 गुने में 100। यहाँ नहीं नट रहा है, हम इधर लिखते हैं। ऑक्सीजन प्रतिशत बराबर ऑक्सीजन की आणविक द्रव्यमान बटे जल का आणविक द्रव्यमान गुना में 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो लगभग में 89% आंसर आ जाएगा, लगभग में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन नंबर बी लंबाई, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी वेग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लंबाई। लंबाई प्रकाश वर्ष का एक भौतिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नेगेटिव और पॉजिटिव। आवेश 2 प्रकार के, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आम का वंश नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेजोफेरा, ऑप्शन नंबर बी इंडिका, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजोफेरा। आम का वंश नाम है, आम का वंशज नाम क्या है? मेजोफेरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा कवक को खाया जाता है?
कौन सा कवक को खाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइजोपस, ऑप्शन नंबर बी म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी मशरूम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मशरूम। मशरूम को खाया भी जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गोलाकार बैक्टीरिया किसको कहते हैं? गोलाकार बैक्टीरिया किसको कहते हैं? कोकस, ऑप्शन नंबर बी बेसिलस, ऑप्शन नंबर सी मशरूम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोकस। कोकस को गोलाकार बैक्टीरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1917, ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1917, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिंद चीन का पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए सूती मार्ग, ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पथ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग से प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी जाति पर, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धर्म पर सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चावल एक कौन सी फसल है? ऑप्शन नंबर ए जायद फसल, ऑप्शन नंबर बी खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर बी रबी फसल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खरीफ फसल। चावल एक कौन सी फसल है? चावल एक खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हीलियम कैसा धातु है? हीलियम एक कैसा धातु है? और ऑप्शन नंबर ए अक्रिय धातु, ऑप्शन नंबर बी क्रियाशील मूलक, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अक्रिय गैस है। हीलियम कैसा धातु है? हीलियम एक अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। OH का क्रियाशील मूलक क्या है? OH का क्रियाशील मूलक क्या है? ऑप्शन नंबर ए कीटोन, ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH है और एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक CHO होता है और कीटोन का क्रियाशील मूलक CO होता है। CHO और OH। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 120 mm/Hg, ऑप्शन नंबर बी 150 mm/Hg, ऑप्शन नंबर सी 90 mm/Hg, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 120 mm/Hg, 120 mm/Hg। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी पत्ती, ऑप्शन नंबर डी फूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्ती। पत्ती से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन लास्ट है, फिर इसके बाद हम और एक क्वेश्चन को बोलेंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में
दीजिएगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो हम एक प्रश्न को बोलते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो क्वेश्चन है, भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? यह हम क्वेश्चन दिए और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।